नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर रिया है और मैं संभल से हूँ। मैं बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखती हूँ। रोजाना ऐसे कई मरीज मेरे पास आते हैं जो रात में बार बार शौच जाने, बेचैनी, अधूरी नींद और रात भर जागने की समस्या से परेशान रहते हैं। आज मैं जिस उपाय के बारे में बात करने वाली हूँ वो सुनकर आपको शायद यकीन न हो, लेकिन ये सच है कि सिर्फ लहसुन का सही और सरल उपयोग रात में बार बार पेशाब जाने की समस्या को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। और ये कोई दादी नानी की सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि मेरे कई मरीजों ने इसे अपनाकर राहत महसूस की है। कई बार रात के सन्नाटे में आपके घर के किसी बुजुर्ग की आवाज़ आती है, ज़रा टॉर्च देना, फिर बाथरूम जाना है। कभी आप खुद सुबह उठते ही महसूस करते हैं कि रात भर नींद पूरी नहीं हुई, 2-3 बार उठना पड़ा, दिल घबराया भी, चिड़चिड़ापन भी रहा और सुबह उठकर भी ऐसा लगता है जैसे शरीर टूटा हुआ हो। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बहुत लोग इस समस्या को सामान्य मानकर इसके बारे में डॉक्टर को बताते ही नहीं, जबकि ये एक संकेत हो सकता है कि शरीर सही ढंग से आराम नहीं कर पा रहा है। नसों में कमजोरी है, मूत्राशय ठीक से नियंत्रित नहीं हो पा रहा या शरीर में ठंडापन बढ़ गया है। अब यहाँ सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या है लहसुन में जो शरीर के इस असंतुलन को इतनी जल्दी ठीक कर देता है? क्या सिर्फ एक छोटी सी कली वाकई रात भर की बेचैनी और बार बार उठने की परेशानी को रोक सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये उपाय सुरक्षित है? किसे करना चाहिए और किसे नहीं? इन्हीं सभी बातों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। मैं आपको अपने 2 मरीजों के उदाहरण बताती हूँ। पहला उदाहरण एक 65 वर्षीय बुजुर्ग जिनका नाम मैं गोपनीय रखूंगी। वे पिछले 5 साल से रात में 5-6 बार उठते थे। वे कहते थे कि उन्हें लगता था कि शायद ये उम्र के साथ होना ही है, लेकिन लगातार टूटी नींद के कारण उनका स्वभाव बदल रहा था। चेहरे पर तनाव था और उनका शरीर हर समय थकान से भरा रहता था। जब उन्हें ये लहसुन वाला घरेलू उपाय दिया गया तो सिर्फ 4 दिन में उनका रात में उठने का समय 5-6 बार से घटकर 2 बार पर आ गया और 10-12 दिन में वे कहते थे, डॉक्टर अब मैं सुबह तरोताज़ा उठता हूँ, मेरी नींद टूटती ही नहीं। दूसरा उदाहरण एक महिला करीब 60 वर्ष की। उन्हें शीत प्रकृति की समस्या, पैरों में ठंड, पेट में गैस और रात में बेचैनी रहती थी। वे अक्सर कहती थीं, जैसे ही वो लेटती हैं उन्हें पेशाब की इच्छा बार बार होने लगती है। लेकिन जब उन्होंने सोने से पहले लहसुन का वो विशेष तरीका अपनाना शुरू किया तो उन्हें पहले ही दिन नींद में फर्क महसूस हुआ। 3 दिन बाद उन्होंने बताया कि उनके पैरों की ठंडक कम हो चुकी है, नींद गहरी आ रही है और रात में उठने की संख्या लगभग न के बराबर हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लहसुन आखिर क्या करता है? दोस्तों, लहसुन शरीर की नसों को गर्माहट देता है, रक्त प्रवाह बढ़ाता है, शरीर में जमी ठंडक को बाहर निकालता है और मूत्राशय की मांसपेशियों को संतुलित करता है। बहुत बार रात में बार बार उठने का कारण शरीर में ठंड का जमाव, पाचन की गड़बड़ी या नसों की कमजोरी होती है और लहसुन इन तीनों पर एक साथ असर करता है। आप ये भी जानते हैं कि बुजुर्गों में पाचन धीमा हो जाता है, मांसपेशियों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और शरीर में ऊर्जा का स्तर पहले जैसा नहीं रहता। ऐसे में जब उनकी नींद बार बार टूटती है तो शरीर को भरपूर आराम नहीं मिलता और यही कारण है कि सुबह उठते ही उन्हें भारीपन, थकान और चक्कर तक महसूस हो सकता है। मेरे कई मरीजों ने बताया कि जब उन्होंने ये उपाय शुरू किया तो ना सिर्फ रात में उठना कम हुआ, बल्कि उनकी सुबह की ताजगी भी लौट आई। उन्हें ऐसा लगा जैसे शरीर ने रात भर पूरी तरह मरम्मत की हो। लेकिन इसका तरीका क्या है? इसे कितने दिन तक करना चाहिए और किसका शरीर इसकी अनुमति नहीं देता, ये भी समझना जरूरी है। अभी मैं आपको अगले भाग में ये विस्तार से बताऊंगी कि सोने से पहले लहसुन का उपयोग कैसे करें, कब खाएं, कैसे खाएं, कितनी मात्रा में लें, किस तरह से लगाएं और किन लोगों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगला भाग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि गलत तरीके से उपयोग करने पर लहसुन फायदा देने के बजाय तकलीफ भी बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस तरीके की जो इस पूरी समस्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यदि लहसुन का उपयोग सही ढंग से ना किया जाए तो उसका प्रभाव आधा भी नहीं मिल पाता। लेकिन जब आप इसे सही तरीके से करते हैं तो ये ना सिर्फ रात में बार बार पेशाब जाने को कम करता है, बल्कि शरीर में गर्माहट पैदा करके नसों को सक्रिय कर देता है और नींद को गहरा बनाता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि लहसुन सिर्फ पेट या स्वाद के लिए होता है, लेकिन आयुर्वेद में इसे गर्म प्रकृति का बेहद शक्तिशाली तत्व माना गया है।
जब शरीर में ठंड बढ़ जाती है, खासकर बुजुर्गों में, तब मूत्राशय की नसें ढीली पड़ जाती हैं। यही कारण है कि रात में लेटते ही मूत्र त्याग की इच्छा बढ़ जाती है। दिन भर शरीर चलता रहता है तो गर्मी बनी रहती है, लेकिन रात में बिस्तर पर लेटते ही शरीर का तापमान गिरता है। और जिस व्यक्ति में पहले से ही शीत प्रकृति हो, उसमें ये समस्या और तेज हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये उपाय दो तरीकों से किया जा सकता है। एक अंदर लेने का और दूसरा बाहर लगाने का। दोनों का प्रभाव अलग अलग तरह से काम करता है। कुछ लोग सिर्फ बाहर लगाने से ही लाभ पा लेते हैं, जबकि कुछ को अंदर लेने की भी आवश्यकता पड़ती है। आप अपने शरीर के अनुसार इसे चुन सकते हैं। पहला तरीका शरीर के भीतर गर्माहट पहुंचाने वाला है। इसमें आपको एक छोटी कली लहसुन की लेनी है, लेकिन ध्यान रखिए इसे सीधे नहीं खाना है। इसे हल्का सा दबाकर रखना है ताकि इसका रस सक्रिय हो जाए। रात में सोने से करीब आधा घंटा पहले इसे 2-3 घूंट गुनगुने पानी के साथ निगलना होता है। कई लोग गलती ये करते हैं कि तुरंत पानी पी लेते हैं या कभी-कभी चबा लेते हैं। चबाने पर स्वाद तेज हो जाता है और कई लोगों को जलन या खट्टापन होने लगता है। लेकिन जब आप इसे बिना चबाए निगलते हैं तो ये धीरे धीरे पेट में जाकर गर्मी पैदा करता है और ये गर्मी पूरे शरीर में फैलती है। मुझे याद है एक बुजुर्ग महिला जिनके हाथ पांव हमेशा बर्फ जैसे ठंडे रहते थे। उनके लिए ये तरीका वरदान साबित हुआ। उन्होंने पहली ही रात बताया कि उनके पैरों में हल्की सी गर्माहट दौड़ने लगी थी और वे आधी रात में सिर्फ एक बार उठीं। पहले ये संख्या 4-5 हुआ करती थी। दूसरा तरीका बाहरी उपयोग का है। कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनका पाचन कमजोर होता है या जिन्हें गैस की समस्या रहती थी। ऐसे लोगों को अक्सर लहसुन खाना ठीक नहीं लगता। उनके लिए ये तरीका सबसे सरल और प्रभावी है। इसके लिए आपको 2 कलियां लहसुन की लेनी है। उन्हें हल्का सा कूट लेना है, लेकिन ध्यान रखें कि उन्हें पेस्ट नहीं बनाना है, बस इतना कि उनकी खुशबू और रस बाहर आ जाए। इसके बाद इसमें थोड़ा सा गरम सरसों का तेल मिलाना है। ये मिश्रण तैयार होने के बाद आपको इसे सिर्फ पैरों के तलवों पर लगाना है। ये तरीका सुनने में भले ही सरल लगे, लेकिन पैरों के तलवों में शरीर की सबसे संवेदनशील नसें होती हैं, जिन्हें आयुर्वेद में मार्ग द्वार माना गया है। जब ये मिश्रण तलवों पर लगाया जाता है तो शरीर भीतर से गर्म होता है, नसों में सक्रियता आती है और मूत्राशय की ढीली पकड़ में मजबूती आती है। यही कारण है कि रात में बार बार उठने की समस्या कम होने लगती है। मेरे एक और मरीज थे जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक थी। उनका पाचन इतना कमजोर था कि वे दाल तक मुश्किल से बचा पाते थे। उन्हें लहसुन खाने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने तलवों पर लगाया तो सिर्फ 2 रात में उनकी समस्या आधी रह गई। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे तेल और लहसुन का मिश्रण तलवों में समा रहा था, पैर गर्म होते जा रहे थे और नींद भी गहरी आती जा रही थी। अब सवाल ये है कि कितने दिन तक ये उपाय करना है। कम से कम 3 दिन तक तो ज़रूर करना चाहिए। अधिकांश लोगों को इसी समय में असर दिखने लगता है, लेकिन यदि आपकी समस्या बहुत पुरानी है या उम्र अधिक है तो इसे 7 दिन तक जारी रखें। 7 दिन बाद आप स्वयं महसूस करेंगे कि पहले जहां आपको रात में 4-5 बार उठना पड़ता था, अब 1-2 बार से अधिक नहीं उठना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लहसुन नहीं खाना चाहिए। जिन लोगों को अत्यधिक गर्मी, मुंह में छाले, पेट में तेज जलन, रक्तस्राव या किसी तरह की सूजन की समस्या हो, वे इसका सेवन ना करें। ऐसे लोग सिर्फ बाहरी उपयोग वाला तरीका अपनाएं। इसके अलावा यदि किसी को कोई बड़ी बीमारी है या कोई दवा चल रही है तो पहले अपनी चिकित्सक से अनुमति लेना आवश्यक है। गर्भवती महिलाओं को ये उपाय नहीं करना चाहिए। शरीर की प्राकृतिक गर्मी को संतुलित रखना गर्भावस्था में अति आवश्यक होता है और लहसुन इस संतुलन को बदल सकता है। सामान्य तौर पर जिन लोगों की समस्या नहीं है, उन्हें 3 दिन में ही प्रभाव दिखने लगता है। नींद गहरी होने लगती है, रात में उठना कम हो जाता है। जिन लोगों की समस्या पुरानी है या बहुत समय से चल रही है, उन्हें 7 दिन तक लगातार करना चाहिए। 7 दिन बाद अधिकतर लोगों की स्थिति स्थिर हो जाती है। यदि समस्या बहुत पुरानी है तो इसे सप्ताह में 3 दिन नियमित रूप से किया जा सकता है। जब आप इस उपाय को कर रहे होते हैं, आपके शरीर से कुछ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, जैसे पैरों में हल्की गर्माहट, कमर में सुकून, पेशाब की इच्छा कम होना या रात में गहरी नींद। ये संकेत बताते हैं कि शरीर प्रतिक्रिया दे रहा है।
यदि किसी को अत्यधिक गर्मी, जलन या बेचैनी महसूस हो तो तुरंत सेवन वाला तरीका बंद कर देना चाहिए और सिर्फ बाहरी तरीका अपनाना चाहिए। लहसुन के साथ कौन सी चीज़ मिलाने से इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है? आयुर्वेद में एक विशेष तत्व का उल्लेख मिलता है जो ठंड को दूर करता है, नसों को खोलता है और लहसुन की शक्ति को सक्रिय करता है। ये तत्व है गर्म जल। लेकिन ये गर्म जल साधारण नहीं होता, इसे हल्का उबाला हुआ होना चाहिए, जिसे आयुर्वेद में उष्ण जल कहा गया है। उष्ण जल नसों के मार्ग खोलता है, पेट में जमी ठंड को हटाता है और लहसुन के रस को शरीर में फैलने देता है। बहुत सारे बुजुर्ग मरीज जब सिर्फ लहसुन लेते थे और साथ में साधारण पानी पीते थे तो प्रभाव धीरे मिलता था। लेकिन जैसे ही उन्हें उष्ण जल दिया गया वे कहते थे, डॉक्टर, आज तो असर दोगुना था। शरीर में जैसे गर्माहट उतर गई हो। यदि आप निचले हिस्से की ठंड, रात में बार बार उठने या नींद टूटने की समस्या से परेशान हैं तो लहसुन के साथ केवल उष्ण जल का ही उपयोग करें। एक बुजुर्ग दंपत्ति उम्र में करीब 65-70 वर्ष के मेरे पास आए। दोनों को रात में 4-5 बार उठना पड़ता था। वे कहते थे कि नींद तो मानो खो ही चुकी थी। लेकिन जब दोनों ने लहसुन और उष्ण जल का तरीका 1 हफ्ते तक अपनाया तो उन्होंने आश्चर्य से कहा, डॉक्टर साहिबा, हमने कई दवाएं ले लीं, लेकिन ये उपाय हमारे लिए वरदान जैसा साबित हुआ। एक अन्य मरीज जो कई वर्षों से नींद की गोली पर निर्भर थे, उन्होंने बताया, मैंने तलवों पर लहसुन तेल लगाया और दूसरी रात में ही मुझे लगा जैसे शरीर भारी हो गया हो और नींद खुद ब खुद उतरती चली गई। रात की नींद सिर्फ सोने का समय नहीं है, ये शरीर की मरम्मत का समय है। यदि आपकी नींद टूटती रहती है, शरीर को पूरी तरह आराम नहीं मिलता। यही कारण है कि थकान, चिड़चिड़ापन, घबराहट और बीमारियां बढ़ती जाती हैं। यदि आपने पूरा उपाय समझ लिया है, सावधानियां भी जान ली हैं और लहसुन का उपयोग सही तरीके से करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत जल्द स्वर्ग जैसी नींद और ताजगी मिलेगी। आज की इस बातचीत का उद्देश्य यही था कि आप रात में उठकर थक न जाएं, आपका शरीर चैन की नींद ले सके और आप सुबह जगें तो चेहरे पर सुकून और मन में ताजगी हो। इस यात्रा में मैं डॉक्टर रिया संभल से हमेशा आपकी मार्गदर्शक रहूंगी। स्वस्थ रहिए, शांत रहिए और आने वाली रातें आपके लिए गहरी, मधुर और सुकून भरी हों।